भाजपा द्वारा पलवल में मेट्रो का सपना तो दिखाया गया, जबकि जनता की सुविधा के लिए वर्षों से चल रही लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। व्यापारी खाली बैठे हैं, गरीबों पर बिजली के छापे लग रहे हैं, विधायक और सांसद आंखें मूंद कर बैठे हैं। इन शब्दों के साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता करण सिंह दलाल ने ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पर जमकर तंज कसे। पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा, ऑनलाइन के नाम पर रिश्वत देने वालों के काम कर दिए जाते हैं, जबकि बाकियों को नेट न चलने की बात कहकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा, पलवल से दिल्ली की ओर हजारों की संख्या में लोग लोकल ट्रेनों में सफर करते थे, जिन्हें पिछले लंबे समय से बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को मेट्रो का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि पहले से चल रही सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने की बजाय उल्टे बंद कर दिया गया है। कि हम पलवल में मेट्रो लेकर के आएंगे। लानत है ऐसी सरकार को जो 33 रेल हमारे राज्य में होडल से, पलवल से फरीदाबाद होती दिल्ली हमारे इलाके के कमेरे वर्ग को लेकर के जाया करती थी। बिना कारण बताए वो रेल आज भी बंद है। हमारे भाई, हमारी बहन बेटियां जो अपना काम करने के लिए फरीदाबाद और दिल्ली जाती हैं, उनको 3 व्हीलर्स में, किराए की बसों में बैठ करके फरीदाबाद और दिल्ली जाना पड़ रहा है। अरे मेट्रो लाने की तो तुम्हारी औकात नहीं। कम से कम ये तो बताए कि पलवल होडल के लोगों ने क्या कसूर किया है जो इन रेलों को इन्होंने बंद कर रखा है। क्यों नहीं ये रेल चलाई जा रही जो कम कीमत में बिना प्रदूषण फैलाए लोग अपने कामकाज पर पहुंचे और शाम को वापस अपने घर आए। उन्होंने कहा, पलवल के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयों का टोटा है, जबकि फरीदाबाद के अंबा अस्पताल, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उस अस्पताल में जमकर लूट की जा रही है। दलाल ने कहा, भाजपा सरकार द्वारा केवल पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि गरीब आदमी और पिस्ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा, हरियाणा में सरकार बनाने में हमारे क्षेत्र का पूरा योगदान रहा है, जबकि आज इस क्षेत्र के लोग सरकार से पूरी तरह से दुखी हो चुके हैं। विधायक और सांसद शांत हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में इन्हें उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस को ही चुनना है। क्या बीजेपी की सरकार को शर्म नहीं आती? क्या हमारे चुने हुए विधायक और सांसद जो कसम खाया करते थे कि इलाके की आबरू को बचाने का काम करेंगे, कहां है वो गुलाम? कोई कॉलोनी काट रहा है, कोई पेट्रोल पंप खोल रहा है, कोई दुकानें खरीद रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, इलाका पिट रहा है। सांसद और विधायक धन कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव आएगा तो करोड़ों रुपए की दारू बांटेंगे, करोड़ों रुपए के साड़ियां बांटेंगे, करोड़ों रुपए की मिठाई बांटेंगे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, वैसे 1 लाख तो नहीं कहता, लेकिन मैं अपील करता हूं आपसे, इन बेईमानों का इस चुनाव में इनका पैसा भी खर्च करवाना, इनकी साड़ियां भी लेना, इनकी मिठाई भी लेना और इन्हें इनकी हैसियत ऐसी दिखा देना जो दोबारा से हमारे इलाके के साथ कोई इस तरह की गद्दारी ना कर सके। कर्मचारी भाई जाते हैं, कर्मचारी भाइयों की पिटाई होती है। अगर किसान मंडी के अंदर अपनी फसल बेचने के लिए जाते हैं, उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, उनसे पोर्टल की बात की जाती है। आज जो हमारा दुकानदार भाई है, शहरों में जाकर के देखो, दिन में बैठे बैठे ऊँघ रहे होते हैं। आज तमाम व्यापारियों का काम खत्म करके बीजेपी की सरकार ने बड़े बड़े कारखानेदार उद्योगपतियों को सहारा दे दिया। से इस इलाके की जिम्मेवारी हमारे ऊपर रही। कोई एक भाई बताए अगर किसी के घर में कोई बिजली के कर्मचारी छापा मारने गए। इन बेईमानों ने आज गरीबों के घरों पर बिजली के कर्मचारी जाके छापा मारते हैं। 4 बजे सवेरे ठंड में सोते हुए बच्चों को बेइज्जत करते हैं, औरतों को अपमानित करते हैं, गरीबों के घरों में बिजली के छापे पड़ रहे हैं, कारखानों में सरेआम बिजली की करोड़ों रुपए की चोरी है। वहां कोई बिजली का अधिकारी या कोई हमारा विधायक या सांसद ये कहने की हिम्मत नहीं रखता कि कारखानेदार चोरी क्यों कर रहे हैं बिजली की।
और अगर हमारे बच्चे ने बल्ब लगा लिया तो कई कई हजार के जुर्माने लगाए जाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति लाखों करोड़ों रुपए लेकर के देश छोड़ करके भाग गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके कर्जों को माफ किया जाता है। हमारे बुजुर्गों की पेंशन